वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। मुस्कुराहट इस वजह से है क्योंकि दो के मुकाबले में दो ही गेस्ट आए हैं सामने, और दो ही बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं। बिल्कुल। आप तारीफ कराएं पहले, आप करा लें पहले। चलें जी, मैं करा लूं। चलें आप कराएं। चलें जी, जो मैं पहले करा लेती बिकॉज लेडीज फर्स्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही जाना माना नाम, हाजरा हयात इज देयर विद अस एज वेल। आपने आउटलेट्स इनकी कराची में भी देखी होंगी, लाहौर में भी देखी होंगी, दुबई और इस्लामाबाद में भी देखी होंगी, लेकिन आप बहुत कम उनके बारे में जानते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से आज हम जानेंगे। ब्राइडल वेयर हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, एवरीथिंग शी डज दैट। आदमियों के हवाले से अभी तक इन्होंने काम नहीं किया, ये भी इनसे जानेंगे। जितना इनका नाम है मेरा ख्याल था कि कोई होंगी कोई एटलीस्ट 50-60 साल की होंगी, तो बड़ी यंग है। चलो जी, ये तो अस्सलाम वालेकुम हाजरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। उनके साथ जो गेस्ट बैठे हैं उनका भी मैं तारुफ कराता चलो। नाम उनका एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर से मिलता है, लेकिन ये भी अपने फ़न में बहुत फेमस है। ज़हीर अब्बास इनका नाम है जी, बड़े अच्छे सिंगर हैं। और इनके हवाले से ये बता दूं कि सारे गामापा एक म्यूज़िक चैलेंज टाइप एक प्रोग्राम हुआ था, इंटरनेशनल चैलेंज, और ये इंडिया में हुआ था और वहां पे इन्होंने हिस्सा लिया और काफी आगे तक गए। थर्ड लास्ट एपिसोड तक ये गए। बहुत दफा ये नॉमिनेट हुए थे ऑडियंस की तरफ से फर्स्ट आने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बताएंगे कि क्या वाकयात हुए थे। और इनकी जी बताओ इनकी एल्बम जो है वो 14 फेब को पहली वाली वैलेंटाइन डे पे आ रही है। हमें किसी को डेडिकेट करनी है, मुझे भी ये लग रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ था पाकिस्तान में, सारे गामापा, और बहुत से लोगों ने देखा। और ज़हीर अब्बास जो है वो एक ओवरनाइट स्टार बन गए और माशाल्लाह उसके आई एम श्योर इन्होंने मेहनत भी बड़ी की होगी। ज़हीर अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आपके यहाँ पे बुला के। ब्राइडल वेयर में माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त लाइन है आपकी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, आजकल वेडिंग सीजन भी है, कि इतना एक्सपेंसिव हो गया है शादी को अफोर्ड करना, और चलें बाकी खर्चे खाने पीने का, टेंट होटल, ये तो है ही है। अब जो नया खर्चा पिछले 10 साल में डेकेड में हो गया है वो कपड़ों का हो गया है। और कपड़े भी मतलब शादी वन टाइम, ज्यादातर 90% लोग मेरे ख्याल में वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। वैसे कुछ लोग इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन वन टाइम हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल होता है। जो बार-बार वाले उन्हें आप डिस्काउंट देते होंगे स्पेशल, आप 25% ऑफ कर लें, हम पूरे कर लेंगे नहीं। तो ये एक जो वेडिंग ड्रेस है एक दफा पहनना होता है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, मतलब डोंट यू थिंक इट्स सो यू नो फजूल खर्ची में नहीं आ जाता है? फारूक, आई थिंक थिंग इज दैट डिपेंड करता है। 10 साल पहले तक इट वाज कह लें ज़्यादा स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री बिजनेस था। अब बात ही आ जाती है कि व्हेन इट बिकम्स अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट बिजनेस। अब टेक्सटाइल बिजनेस के साथ ही आप इसे ले लें, बल्कि इस बिजनेस में टेक्सटाइल बिजनेस से ज़्यादा स्क्रूटनी है। टेक्सटाइल बिजनेस में अगर आप एक बाहर की कंपनी के लिए कोई टी शर्ट बना रहे हैं या कोई, तो आपने ता जिंदगी वही उन्होंने डिजाइन स्पेक्स भेजते जाने, आपने बनाते जाने। इन दिस बिजनेस आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी कोई कम्युनिटी तो है नहीं जो आपको फाइनेंस करती है। जैसे मैंने काम स्टार्ट किया आज से 13 साल पहले, अब तो माशाल्लाह 13 साल होने को आ रहे हैं, 12 साल, तो उस वक्त जो है वो सेल्फ फाइनेंस था। 7-8 हज़ार की इनकम, 7-8 हज़ार की पैसों के साथ शुरू किया। फैशन स्कूल से ग्रेजुएट किया? आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स एंड आई हैव डन आर्ट्स इन टेक्सटाइल्स एंड दैट्स वेयर आई ग्रेजुएटेड। तो मेरा नो हाउ था, टेक्निकली स्ट्रेंथ थी। उस वक्त जब काम स्टार्ट किया ना, तब से अब में हमने ऑनेस्टली लिटरली बहुत इन्वेस्टमेंट पुट बैक किए अपने बिजनेस के अंदर। अच्छा ज़हीर, सारे गामापा का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या हुआ था उसके अंदर एग्जैक्टली? टेल अस द रियल स्टोरी। सारेगामापा एक म्यूजिकल एक प्रोग्राम है। इट्स उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं और जितने भी एशियन सिंगर होते हैं नॉर्मली, तो वो तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट से आते हैं। लाइक तकरीबन मोर देन 25 कंट्रीज से जो है वो कंटेस्टेंट्स जाते हैं उसमें एवरी सेकेंड ईयर। तो उसमें हम लोग गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करना, उनके सामने काम करना, बहुत सारे सिंगर्स का आना। जजेस कौन थे उसमें? जजेस थे हिमेश रेशमिया, ठीक है, शंकर महादेवन। अच्छा, ये वही है जिसमें अमानत अली भी पार्टिसिपेट किया था या वो नहीं, डिफरेंट? वो हमसे 1 साल पहले गए थे। ठीक है, उनके बाद वाला था ये सेशन। तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मुझे सिंगिंग का एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले। आई वाज डूइंग अ जॉब इन अ बैंक, तो बैंकिंग की जॉब से डायरेक्टली सिंगिंग में जाना था वाज प्रीटी टफ। आप दुबई में जॉब कर रहे थे? जी। तो वहाँ से मैं जब मैंने स्विच किया तो इट वाज प्रीटी हार्ड, थोड़ा मुश्किल था जाके एडजस्ट करना, कैमरा पता नहीं था कैसे करना है कुछ।
सब कुछ हुआ. गाने का शौक बचपन से था? गाने का शौक तो पहले से था. और फैमिली में कोई म्यूजिशियन? मेरी फैमिली में से कोई नहीं है. कोई नहीं है? यू आर द ओनली वन जिसने बचपन. तो कोई उस्ताद था आपका, रियाज वगैरह करते थे? रियाज पहले तो नहीं करता था. जब गाना शुरू किया तो उसके साथ साथ फिर सीखना बहुत जरूरी है गाने के साथ. कैजुअल सिंगर थे और आप उस कंपटीशन में गए और थर्ड लास्ट एपिसोड तक यू मेड इट. या बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि मेरे फ्रेंड्स और जिन लोगों को मैं बताता हूँ वो लोग इस बात पे यकीन नहीं करते. व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज में, यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डिजाइनर? अगर आप डिजाइनर ना होती तो क्या होता? इतना छोटे उम्र में तो आप इतना कुछ नहीं सोचते. आई थिंक क्या सोचा था आपने? क्लास 3-4 तक तो आप टीचर बनना चाहते हैं. अच्छा ठीक है. ये मोस्टली बच्चों के साथ. क्लास 7th-8 तक आप डॉक्टर बनना चाहते हैं. ठीक है. So by the time you're out of college, school actually, you realize कि what your niche is. और college में, because I joined Homex, so I was doing arts and textiles. तब PIFT नहीं था. So जैसे आपने कहा I'm like 50s. अच्छा, अपनी बात में खुद ही कही और तब वो बना नहीं हुआ था? हाँ, नहीं बना हुआ था ना, 50 साल की उम्र हो गई. So उस वक्त जो है बिल्कुल it start because I think I was around 3rd year, तो जब ये college अकर किया. So अब ये है कि at that time I was doing arts and textiles and all that. उस point पे आपको कुछ समझ आने लग जाता है कि क्या करना है आपकी जिंदगी में, strength क्या है. ठीक. So when I graduated, I got married 2 months after my graduation. Oh, okay. And that was love marriage or arranged marriage? इतना खौफनाक सवाल एकदम से सुबह सुबह. ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है. Zishan and I knew each other, and we were engaged at 18. I was 18 when we got engaged. अच्छा, माशाल्लाह. So at 20 it was sort of everybody's decision. Arranged थी, but 2 साल के अंदर love हो गया. थी. हाँ, मतलब माशाल्लाह he comes from a very affluential background, and my parents were very happy. My parents and their family clicked. So alhamdulillah, it wasn't one of those. वो जो है wasn't interesting at all. नहीं, आजा मुझे ये बताओ. Was not interesting. पढ़ाई खत्म करने के बाद आपने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है? अक्सर लोग जो हैं और बहुत छोटी एज में शुरू किया. एग्जैक्टली. मैं यही पूछना चाहता था कि इतने लोग आपसे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि अक्सर लोग जॉब करते हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी होती है हर महीने के, आपको 20,000 10,000 अच्छा सवाल है तुम्हारा. वैसे आपने जाते साथ ही कैसे जब मरी इतना बड़ा रिस्क लिया, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्लॉप हो जाएगा, कौन जिम्मेवार है? फारूक, सबसे पहले तो ये है कि मैंने बिल्कुल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की. मैंने इतनी माइन्यूट और हम्बल इन्वेस्टमेंट की कि मुझे इसी चीज़ का खौफ था. ना मैंने ज़ीशान से कभी कहा कि मुझे फाइनेंस करो, ना मैंने डैड से कभी कहा कि मुझे फाइनेंस करें. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपने पैरों पे खुद खड़े होते हैं अल्लाह की ज़ात की करम से, तो क्या होता है कि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाता है. एंड आई थिंक अगर आपने इवेंचुअली, जैसे मैं भी इनको इनकरेज कर रही हूँ या कोई और, बिकॉज आई सी सो मच टैलेंट. मेरे पास जो बच्चे जॉब्स भी कर रहे होते हैं, आई एम ऑलवेज इनकरेजिंग देम. पीपल हु हैव वर्कड फॉर मी हैव ओपनड अप देयर ओन स्टोर ऑन MM आलम. अच्छा. वाओ. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आपको जिंदगी अल्लाह ताला अपने करम से इतना कुछ देता है ना, तो वक्त आ जाता है जब आप कुछ वापस भी देना चाहिए. सो इसलिए मैं शायद ये इतना पैशनेटली ये शेयर बैक कर रही हूँ. तो आई थिंक करना चाहिए. अगर आप में टैलेंट है ना, जैसे यू वर सेइंग यू डू योर ओन क्लोथ, राइट? सो यू शुड ब्रिंग इट आउट. और फिर मैं बताऊं एक बात, आई एम नो वन, आई एम लाइक अ हम्बल माइन्यूट लिटिल डॉट इन द वर्ल्ड. लेकिन आई थिंक रिस्क लिए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन हाजा, देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक यू, स्पेशली इन द फैशन इंडस्ट्री. अगर बात करें, बड़े कम ऐसे लोग होते हैं. फैशन डिजाइनर्स की बात करें, आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं. बड़ी लाहौर फैशन वीक हो रहा है, कराची फैशन वीक हो रहा है, बड़ी मुश्किलों से इकट्ठे एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म में आते हैं. बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, डरते हैं कि यार आएंगे तो इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रह जाएगी. कुछ भी नहीं होता यार, अगर आप काम अपना अच्छा कर रहे हैं ना, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं. अब देखो, आप दोनों यहाँ मॉर्निंग शो सुबह करते हो, आपने अपना नीश बना लिया है. पीपल वांट टू बी हियर ऑन योर शो, पीपल आर लुकिंग एट योर शो एवरी डे, दे आर स्विचिंग ऑफ फ्रॉम अदर चैनल्स गोइंग कमिंग टू दुनिया टू सी यू बोथ. सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप अपना काम सही कर रहे हैं ना, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ड्रॉ हो जाते हैं. आप घर बैठे, अब मुझे उस दिन किसी ने बड़ी अच्छी बात की आप वाली कि जी फलां बंदी घर पे बैठे बहुत अच्छे कपड़े बना रही है. सो मेरा उनको फर्स्ट ये था कि कम आउट देयर, सी द, एक फील करें ना, थ्रॉटल फील करें, एक्सपोजर फील करें, कंपटीशन को लिव अप करें. और आप में टैलेंट है तो व्हाई नॉट. एंड बाय द वे, दिस इंडस्ट्री इज माशाल्लाह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और ये है कि ये इंडस्ट्री वो तो क्यों और कैसे है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ अस हु हैव डेयर्ड टू गो आउट देयर. थैंक यू सो मच ज़हीर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. हाजा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू.